नमस्कार, मैं मधुमिता शुक्ला। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार क्षेत्र में वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले विरार फाटा के कनेर फाटा के नालेश्वर नगर में तहसीलदार उज्ज्वला भगत के मार्गदर्शन में वसई विरार महानगर पालिका द्वारा पुलिस बल के साथ बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई की गई। वसई विरार क्षेत्र में इससे पहले ऐसी बड़ी कार्रवाई भोईडापाड़ा में की गई थी। उसके बाद यह दूसरी कार्रवाई है जो इतने बड़े पैमाने पर की गई है। उस जमीन पर रहने वाले लोगों को एक नोटिस देकर यह तोड़क कार्रवाई की गई। उनको बताया गया कि जिस जगह पर आप लोगों का घर बना है वह सरकारी जमीन है। इसी के आधार पर यह तोड़क कार्रवाई की जा रही है। वैसे यह बात सही है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य सरकारी जमीन का अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, तो सरकार जब चाहे उस अतिक्रमण को पुलिस बल के साथ हटा सकती है। लेकिन विरार पूर्व में स्थित कनेर फाटा के नालेश्वर नगर में बसी हुई बस्ती के मकान में रहने वाले लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए थे। नालेश्वर नगर की पूरी बस्ती अवैध रूप से वसई विरार महानगर पालिका द्वारा पोषित बोगस बिल्डरों द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि इतनी बड़ी बस्ती जादू से एक सेकंड में तो नहीं बन सकती, इस बस्ती को बनाने में कई सालों का समय लगा था। बस्ती के प्रत्येक घर में मीटर लगा था, प्रत्येक घर की घर पट्टी थी। घर का मीटर विद्युत विभाग द्वारा लगाया जाता है जो सरकारी विभाग होता है। घर की घर पट्टी महानगर पालिका द्वारा आवंटित की जाती है, यह विभाग भी सरकारी होता है। मीटर लगाते समय और घर पट्टी बनाते समय सर्वे किया जाता है जिसमें इस बात को रेखांकित किया जाता है कि घर है कि नहीं, यदि घर है तो वह कैसी जमीन है। इस सब बातों का तहकीकात करके मीटर और घर पट्टी का आवंटन होता है। यदि अवैध निर्माण है तो मीटर और घर पट्टी का कार्य अवैध रूप से बोगस बिल्डरों द्वारा मैनेज कराया जाता है। यदि नालेश्वर नगर की पूरी बस्ती अवैध है तो इस बस्ती को बसाने में किसका दोष है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के घेरे में कई विभाग आते हैं। पहला, वन विभाग। दूसरा, उस क्षेत्र की महानगर पालिका। तीसरा, तहसीलदार कार्यालय। चौथा, विद्युत विभाग। यदि बस्ती वन विभाग के जमीन पर बसी है तो जिस समय यह बस्ती बस रही थी उस समय वन विभाग कहाँ था? जब घर की घर पट्टी बन रही थी उस समय महानगर पालिका उस जमीन का सर्वे क्यों नहीं करवाया? तहसीलदार कार्यालय में पूरे तहसील के जमीन की देखरेख करने के लिए कर्मचारी होते हैं, क्या वह जमीन की देखरेख करने में सक्षम हुए? इसी तरह कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजे तो हमें एक ही उत्तर मिलेगा कि अवैध बस्ती बसने में सभी विभागों की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से रहती है, जिसको बस्ती बनाने वाला बोगस बिल्डर मैनेज करता है। सरकारी महकमे द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि तोड़क कार्रवाई करते समय उन बोगस बिल्डरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अवैध निर्माण किए हैं। जब मीडिया द्वारा तहसीलदार मैडम से बिल्डरों के ऊपर होने वाली कार्रवाई के विषय में पूछा गया तो उन्होंने बात को टालते हुए बताया कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन कोई जब उनके खिलाफ आवेदन देगा तो। इस तोड़क कार्रवाई के समय वहां के रहवासियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस के ऊपर रहवासियों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। कथित रूप से इस तोड़क कार्यवाही में 2 लोगों की मौत हो गई। इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? तहसीलदार मैडम उज्ज्वला भगत या कमिश्नर अनिल पवार या इसके पहले के इस पद पर बैठे हुए अधिकारी जिनको सब कुछ मालूम था? इसमें अवैध बस्ती बसाने वालों को कोई परेशानी नहीं है। इसमें सबसे कठिन परेशानियों का सामना
उस अवैध बस्ती में रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अपनी दोस्त मधुमिता शुक्ला को इजाजत दीजिए। अगली बुलेटिन के अगले समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।